नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो सब्सक्राइब कहना तो बेईमानी होगा। अगर करना होगा तो वो करते हैं, नहीं जिसे करना होता तो वो नहीं करते। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो इस समय फिजा में जो बहुत ज्यादा चर्चित अगर कुछ है तो सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू है। सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं। सत्यपाल मलिक हैं कौन? सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी जमाने में बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे। ये वही है जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना था और जब वहां की सरकार गिरी थी, उस वक्त वो वहां के राज्यपाल थे। इतने सेंसिटिव जगह पे, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा गया था, तो जरूर उसमें कोई बात रही, उनमें कोई बात रही होगी, तभी सत्यपाल मलिक को वहां पर भेजा गया। अन्यथा उन्हें इन सब जगहों पर, उस जगह पर, इतने सेंसिटिव जगह पर उन्हें नहीं भेजा जाता, क्योंकि सरकारें उसी को भेजती हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। नरेंद्र मोदी जी को जिस पर खास भरोसा होता है। तो जो सत्यपाल मलिक जी ने जो द वायर को जो इंटरव्यू दिया है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूं, उसे सुनिए, फिर हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे और क्या है। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। तो अभी आपने ये देखा कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा कि इसमें जो पुलवामा का जो हमला हुआ था, जो जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सरकार जिम्मेदार थी, भारत का गृह मंत्रालय जिम्मेदार था, क्योंकि उन्होंने एयरक्राफ्ट, उन्हें जो इतने सेंसिटिव जगह पे जब हमारी सेना को मोबिलाइज करना था, तो वहां पर जब वीआईपी मूवमेंट करना होता है तो आप एयरक्राफ्ट मुहैया होता है। हमारे जाबाज सिपाहियों के लिए एयरक्राफ्ट सरकार ने देने से मना कर दिया, नहीं दिया। इन्हें कहा गया कि आप चुप रहिए, आप इस पे बोलिए मत। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, ये वो दल उसने किया जो अपने आप को देशभक्त होने का ढिढोरा पीटता है और खुद से सर्टिफिकेट बांटते फिरता है कि वो देशभक्त है। कैसी देशभक्ति, कहां की देशभक्ति? ऐसी देशभक्ति तो डूब मरने वाली चीज है। जहां इन जवान, जो आज तक उन जवानों के, जो शहीदों के जो परिवार हैं, अभी भी वो मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। उन्हें वो मुआवजा जो बोला गया था उन्हें नहीं दिया गया है। ये हम सभी जानते हैं, ये कई अखबारों ने उसे प्रकाशित भी किया है। जो अभी गोदी मीडिया में परिवर्तित तब नहीं हुए थे, उन्होंने किया, और आज की तारीख में वो सारे जो समाचार हैं वो गायब हैं, वो अब नहीं है। अब आप एक और भी ये देखिए जिसमें पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने की कोशिश की है। अभी 3-4 दिन पहले इसी मंच से हमने सत्यपाल मलिक जी के एक और इंटरव्यू की चर्चा की थी। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में, एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ गरीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं
प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं, एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने XYZ अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी करप्शन पे, जब वो आपके पास शिकायत करते थे गोवा में, खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं, और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सतपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल?
कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी, किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, सोना 300 करोड़ का उसका व्यापार हुआ था, कश्मीर फाइल्स। सत्यपाल मलिक जी जो बता रहे हैं ये 300 करोड़ के ही घोटाले की कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। उस फिल्म पे तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इस पे कौन मुंह खोलेगा, इस पे कौन बोलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो, सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। किसको सजा होनी चाहिए, सजा हो किसको रही है? उनकी सुरक्षा खत्म करके आपने उनको छोड़ दिया। और उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि कोई मुझे मार डाले। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। बहुत ही विस्फोटक है। उम्मीद करता हूं कि जिन गुलामों की आवाज पे सुबह से शाम तक आप लोग डिबेट करते हैं, इस सत्य की आवाज पर भी आप लोग डिबेट करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंटरव्यू लेने वाले ने बड़े तीखे सवाल पूछे। ये वही इंटरव्यू लेने वाला है जिसके एक सवाल से किसी को प्यास लग गई थी, पानी पी के हलक सूखता हुआ निकल गया था। सत्यपाल मलिक जी ने तो बड़ी वीरता के साथ सब जवाब भी दिए। मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि पुलवामा वाले मुद्दे पर, जो बहुत गंभीर मुद्दा है इस देश के सामने, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल का जवाब आज तक जिस पर नहीं मिला है, 40 जवानों के परिवार, जो शहीद परिवार हैं शहीदों के, वह भी उत्तर के इंतजार में है। इस देश का एक एक नागरिक उत्तर के इंतजार में है। कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस का काम है कि सवाल उठाना, अगर ये बात सही है तो। अब सरकार को इसमें अपना पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि पुलवामा में एक ही झटके में हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए। उनके परिवार आज भी उस मुआवजे के लिए तरस रहे हैं जिस मुआवजे की उस समय बात की गई थी। तो ये कौन सी देशभक्ति है, कहां की देशभक्ति है और कैसी है? यहां नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के बीच में जाके बड़ी बड़ी बातें करना, लक्ष्यदार भाषा में हिंदी में बात करना। और विडंबना ये है कि जो हमारे हिंदी भाषी जो दर्शक हैं, हिंदी भाषी जो पाठक हैं, उन्हें उस तरह की भाषा, वो पैसा देके ऐसे सूचनाओं को लेते हैं जो गलत होती है। शर्म की बात तो हमें मीडिया पर भी आती है, जो मीडिया इस तरह के काम में लिप्त है, जो सही जानकारी दर्शकों तक, पाठकों तक नहीं पहुंचाती है, जनता तक नहीं पहुंचाती। तो हम इसे क्या कहें, क्या कहें, किस बारे में सोचें और हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हम विश्व गुरु हैं, हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। और जो बात है, ये एक तरह से गद्दारी वाली बात है। जो सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही, वो अगर उन बातों पर संज्ञान लिया जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिसे सारी जनता, सभी को ये सवाल उठाना चाहिए सरकार से कि सरकार अगर है तो हमारे जवानों की हिफाजत सबसे पहला कर्तव्य बनता है सरकार का, ना कि अपनी डींगे हाँकना। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें, जो मैंने कुछ बातें कही, कुछ नहीं कही, कुछ कांग्रेस ने कही, कांग्रेस को कांग्रेस ना समझे, उसे विपक्ष समझे और जनता समझ के इस बात को सोचे और समझे। धन्यवाद।